गुमला डीसी करण सत्यार्थी को प्रधानमंत्री के द्वारा उत्कृष्ट काम को लेकर अवार्ड मिला है। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में गुमला डीसी ने कहा कि पुरस्कार का श्रेय गुमला के हार्ड वर्किंग अधिकारी, हार्ड वर्किंग कर्मचारी और सबसे अधिक गुमला वासियों को देना चाहूंगा। गुमला डीसी से खास बातचीत की है हमारे दिल्ली सहयोगी अमित चौधरी ने। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने कुछ चुनिंदे आईएएस अधिकारी को सम्मानित किया है, उसमें से झारखंड के भी गुमला के डीसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये सूचना मिली तो इसको लेकर कितना गौरवान्वित महसूस किए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मुझे आपने आमंत्रित किया। इसकी सूचना हमें जनवरी के महीने में दी गई थी, क्योंकि मुझे जो पुरस्कार गुमला को जो पुरस्कार मिला है वो 2023 के लिए मिला है और लोकसभा इलेक्शन के कारण जो है सिविल सर्विस डे का आयोजन उस वर्ष नहीं हो पाया था 2024 में, तो उसका आयोजन अभी हुआ और जनवरी में ही हम लोगों को सूचना दे दी गई थी। और जो उसका फॉर्मल कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जिसका संपादन किया गया वो 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के दिन किया गया। तो जो गुमला की पूरी टीम है, चाहे वो अधिकारी हों, सभी कर्मी हों या फिर हमारे गुमला के जो नागरिक हैं, उन सभी के लिए बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि लगातार 2 बार गुमला को प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है और पिछले 4 वर्षों में 4 बार हम लोग इस पुरस्कार के अंतिम चरणों में गए हैं। और इसका पूरा जो श्रेय है वो गुमला के हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स को, हार्ड वर्किंग कर्मियों को, और सबसे ज़्यादा श्रेय जो मैं देना चाहूँगा वो गुमला के नागरिकों को देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग गुमला के बारे में जानते हैं झारखंड से बाहर। गुमला के नागरिक बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत एंटरप्रेन्योरियल हैं, बहुत मेहनती हैं और गुमला ज़िला जो है वहाँ के लगभग 70% नागरिक जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बिलोंग कर, कई सारे स्कीम्स में, कई सारे प्रोजेक्ट्स में गुमला ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने इस पुरस्कार से गुमला को सम्मानित किया। तो ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण वहाँ का काम है? जी, गुमला में कुछ यूनिक चैलेंजेस हैं, जैसे कि कुछ वर्षों तक के पूर्व तक नक्सल समस्या बहुत भयंकर समस्या थी, परंतु हमारे ज़िले की, राज्य की पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस का जो परफॉर्मेंस रहा है और विकास की जो गति आगे बढ़ी है, उससे नक्सल समस्या पे काफ़ी हद तक उससे हम लोग पार पा चुके हैं। गुमला की टोपोग्राफी बहुत टफ़ है, बहुत चैलेंजिंग है। जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का चौथा राउंड था, उसमें गुमला में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी वो पूरे देश में सबसे अत्यधिक जो ज़िले हैं उनमें से थी। परंतु मुझे आपको बता के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि NFHS का जब 5वां राउंड आया, NFHS 5, तो जो ड्रॉप था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वो गुमला का वन ऑफ द हाईएस्ट था पूरे कंट्री में। 15% से ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को घटाने में गुमला ज़िला कामयाब हुआ था और इसमें हमारे राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में सभी स्कीमें राज्य सरकार की और भारत सरकार की, उनका संचालन ज़िले में हो रहा है। तो ये बात ये बिल्कुल, ये एक्चुअली मैं मसूरी में लबासना में जहाँ IAS अकेडमी है वहाँ से एक लेक्चर लेके वापस आ रहा था, तो फ्लाइट के दौरान ही वो जो DO लेटर होता है जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको, आपके ज़िले को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो वो फ्लाइट के दौरान ही DO लेटर मुझे मिला था। तो उस समय मेरी वाइफ मेरे साथ फ्लाइट पे थी, क्योंकि हम लोग मसूरी से वापस गुमला आ रहे थे, तो सबसे पहले उन्हीं को शेयर किया। सर्वप्रथम मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कॉल ऑन किया, क्योंकि राज्य में जो भी स्कीमें संचालित होती हैं सब उन्हीं के मार्गदर्शन में होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज 11 दिल्ली। उत्कृष्ट लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।